वेलकम बैक। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का चीन का दौरा। चंगदू में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जानिब से सदर आसिफ अली ज़रदारी के एहसास में इशाइया दिया गया। इशाइये में सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ उनकी साहबजादी आसिफा भुट्टो ज़रदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी शरीक हुए। सेनेटर सलीम मांडवीवाला, पाकिस्तान के सफ़ीर बराए बीजिंग खलील हाशमी और चीन के सफ़ीर बराए पाकिस्तान जांग जाइडोंग भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनके ख़ानदान का चीन के साथ 4 नस्लों पर मुहित खास ताल्लुक है। चीनी मेज़बानी ने 2008 के सिचुआन ज़लज़ले के दौरान पाकिस्तान की इमदाद का शुक्रिया अदा किया। इशाइये के दौरान मारूफ गाना दिल दिल पाकिस्तान वायलिन पर पेश किया गया, जिसे हाज़रीन ने भरपूर सराहा। सदर आसिफ अली ज़रदारी और चीनी मेज़बानों ने पाकिस्तान चीन दोस्ती और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया गया है कि खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदे मुलविस हैं जो अफगानिस्तान से पार आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी से मुतालिक अहम और आला सतह इजलास में शिरकत की। जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 शहीद जवानों की नमाज़ जनाजा में भी शिरकत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा और इसमें किसी किस्म का कोई इबाहम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले दहशतगर्दों के सरगना और सहूलतकार अफगानिस्तान में है और उनकी पुष्पनाही भारत कर रहा है। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदे मुलविस हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराह कुन बयानी को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। जो भी खारजियों और हिंदुस्तान की दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करता है वो इन्हीं का अलाकार है और उसे भी इसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, पाकिस्तान और बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम, रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान की इन प्रॉक्सीज के खिलाफ बुनियानुम मरसूस की तरह मुत्तहिद हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मौसर जवाब देने के लिए जो जरूरी इंतजामी और कानूनी इक़दाम करने पड़े वो फौरन करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बनू CMH में जख्मियों की इयादत भी की है। पेशावर के कोर कमांडर ने इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। फलाई तंजीमों ने अलीपुर के मुख्तलिफ इलाकों में कश्तियों के जरिए इमदाद पहुंचाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। पानी में महसूर अफराद तक खाना, पानी, दूध और दवाइयाँ पहुंचाई जा रही हैं। हमारे नुमाइंदा खुसूसी उमर दराज कोंदल इस वक्त एक ऐसी कश्ती में मौजूद है। मजीद उनसे तफसीलात जानते हैं। उमर, बताइएगा। मैं इस वक्त अलीपुर मुजफ्फरगढ़ के अंदर मौजूद हूँ। हर तरफ आपको ताहद्दे निगाह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पानी की सतह इन दरख्तों के डूबने से आप देख सकते हैं। मेरे बिल्कुल पीछे आबादियां हैं। मुख्तलिफ यहाँ पे जो रेस्क्यू कोऑपरेशन है, फलाही इदारों की, गवर्नमेंट की कश्तियाँ चल रही हैं। पाक नेवी जो है वो भी हमें मुतहरिक दिखाई दी है। ये आबादियाँ मुकम्मल तौर पे ज़ेर आब है, यानी हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए भी इस कश्ती का सहारा लेना पड़ा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग इस तरह से, इनके जानवर यहाँ पे हैं, आया लोग हैं कि नहीं हैं, वो आपको दिखाएंगे। मैं इस वक्त यहाँ बहुत सारी फलाही तंजीमें काम कर रही। फर्ज की अदायगी में मौजूद थे और उस फर्ज की अदायगी में उन्होंने शहादत का जाम नूश किया। ये पाकिस्तानी फ़ौज के दलेर अफसर और जवान आए दिन ये अजीम कुर्बानियाँ वतन की खातर, वतन में अमन कायम करने की खातर, और जो फितना खवारिज है, जो दहशतगर्द हैं, उनको हमेशा के लिए सफ़ाए हस्ती से ख़त्म करने के लिए दिन रात ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन अंदाज़ा करें कि इनके वालिदैन, इनके भाई बहन, उनके दिलों पर क्या गुज़रती होगी जो अपने बच्चों को भेजते हैं। और ये वो दहशतगर्द हैं जो इनको शहीद करके फिर किसी घर में जाके पनाह लेते हैं। मैं समझता हूँ ये वो कभी अमल है, ये वो घिनौना किरदार है जिसका खात्मा करने का वक्त आ चुका है। अफगानिस्तान से ये दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं और TTP के साथ मिलकर ये खवारिज हमारे फौजियों को, हमारे भाइयों और बहनों को, आम शहरियों को शहीद कर रहे हैं। मैं आज अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि वो दो चीज़ों से
ایک کا انتخاب کریں یا پاکستان کے ساتھ صحیح ایک دل کے ساتھ اور سنسیرٹی کے ساتھ سچائی کے ساتھ اگر وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر انہوں نے دہشت گردوں کا ساتھ دینا، ان کی پشت پناہی کرنی ہے، تو پھر ہمیں پھر افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں. پر انشاءاللہ افواج پاکستان، جوان، افسر اور فیلڈ مارشل کی سربراہی میں انشاءاللہ ہر صورت میں ان دہشت گردوں کا خاتمہ ہوگا. اس کے بغیر یہ قوم، یہ فوج، یہ چین سے نہیں بیٹھے. اس حوالے سے اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں انتظامی سیاسی فیصلے کرنے ہوں تاکہ پاکستان کے اندر امن قائم کرنے کے لیے جو بھی ہمیں ایکشن لینے ہیں وہ وقت کی عام ترین ضرورت ہے. اور پوری قوم پکار کر یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ آئے دن کو یہ جو جنازے اٹھ رہے ہیں ہماری افواج کے جوان ہوتے ہیں، یہ دیکھتی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، نہ ان کا دل ہے کہ اس کو اس صدمے کا روز برداشت کریں. لہٰذا وہ پکار کر رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ اقدامات فل فور اٹھائے جائیں جس سے کہ افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کی قربانیاں انشاءاللہ رنگ لائیں گی اور اس میں ملک کے اندر امن قائم ہوگا. میں نے آج شفا سرار سے اور دوسرے پرو کمانڈر پشاور سے اور دوسرے جو یہاں پر موجود تھے افسران، میں نے ان سے گفتگو کی ہے تفصیلی، اور اس کے لیے بہت جلد میں ایک منصوبہ کابینہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں. کیونکہ ملک میں امن ہوگا ترقی ہوگی، ملک میں امن ہوگا خوشحالی ہوگی، اور اگر امن تباہ ہو گیا خدا نہ خواستہ تو نہ پھر ترقی نہ خوشحالی کسی کام کی نہیں ہوگی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر قیمت کے اوپر نہ صرف ان شہداء قربانیوں کی ہمیں اس کا علاج رکھنا ہے، اور وہ ان کی قبروں سے روئیں وہ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم نے قربانی دی ہے امن قائم کرنے کے لیے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اس امن کو قائم کرنے کے لیے جو کچھ آپ سے بنتا ہے وہ کریں، اور انشاءاللہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم مل کر یہ فیصلے کریں گے. اور جلد میں کابینہ کا اجلاس بلا کر ان فیصلوں کو لے کر جاؤں گا. کابینہ اس کے اوپر بھی اور فیصلہ کر کے اس کے اوپر فل فور عمل کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سی ایم ایچ میں زخمیوں کی عیادت کی اور گفتگو کی. وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا ہمارے بہادر جوان وطن کی خاطر قربان ہوتے ہیں اور دہشت گردی کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے. ریاست، قوم اور فوج متحد ہے. علی پور کے علاقہ سید پور میں آنے والے اونچے درجے کے سیلابی پانی نے پاسکو سینٹر میں بھی تباہی مچا دی. اربوں روپے کی گندم اور باقی دیگر فصلوں کو تباہ کر دیا. پاسکو سینٹر اور قریبی بستیوں میں 15 سے 20 فٹ تک پانی موجود ہے. مزید جانتے اپنے نمائندے وقاص اختر بلوچ سے. میں اس وقت موجود ہوں تحصیل علی پور کے علاقہ سید پور روڈ میں، جہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں ستلج اور چناب کے سیلابی ریلے نے جو ہے تباہیاں ویسے ہی مچا رکھی ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر جو ہے لوگوں کے گھر تو ویسے ہی گر چکے ہیں. یہاں پر اگر میرا کیمرہ مین ایسن یہاں پہ دکھا سکے تو یہاں پہ جو پاسکو سینٹر ہے سید پور کا تو وہ بھی جو ہے سیلابی ریلے کی زد میں آ گیا ہے. کروڑوں نہیں اربوں روپے کا یہاں پہ اس کا نقصان ہو رہا ہے. اور یہ پانی تقریباً اگر چلے جائیں تو تقریباً 20 سے 18 فٹ جو ہے یہاں پہ پانی ہے. اور مکمل طور پر جو پاسکو سینٹر ہے جس میں مختلف قسم کی اجناس گندم وغیرہ وہاں پہ موجود ہے اور وہ جو ہے نا پانی کی زد میں آ چکی ہے. یہاں پہ سیلابی ریلے نے جو ہے وہ پاسکو سینٹر کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. یہاں پہ کوئی جو ہے نا امکان نظر نہیں آ رہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ذخیرہ جو کی گئی گندم ہے اس کو وہاں سے جو ہے اٹھا کے کسی محفوظ مقامات پر جو ہے وہ شفٹ کیا جا سکے. ہنگامی صورتحال اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ پھنس چکی ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں لوگ اپنی چھتوں کے اوپر ابھی بھی ریسکیو کا جو ہے وہ انتظار کر رہی ہیں. لوگ درختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی زندگیاں بچانے کے لیے جو ہے وہ چھتوں پر چڑھ گئے ہیں. اور یہاں پہ پاسکو سینٹر بھی زیر آب آ گیا ہے. جب ہمارے اس حوالے سے متاثرین سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ خدا را اور کچھ نہیں چاہیے، امداد بھی نہیں چاہیے، ہماری زندگیاں جو خطرے میں ہیں وہ قیمتی جانیں جو ہے ہماری بچائی جائیں.
शुजाबाद में गढ़ के मकाम पर पड़ने वाला शिगाफ 250 फीट से तजावुज कर गया। पानी ने कई बस्तियां उजाड़ दी। सैलाबी पानी मगरबी बाईपास की तरफ बढ़ने लगा। इंतजामिया की तरफ से मगरबी बाईपास की पुश्तों को मजबूत किया जा रहा है। ये सैलाब से शहरी आबादी को बचाने वाला आखिरी दिफाई बंद है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा जुनेद शाह से। जुनेद बताइएगा। मौजूद हूँ शुजाबाद के मगरबी बाईपास पर। जहाँ तक बात की जाए सैलाबी सूरत हाल की, तो 2 दिन पहले पड़ने वाले जो शगाफ था दरिया चनाब में, उसे ताहाल पुर नहीं किया जा सका और बहुत सारी जो आबादियाँ हैं वो यहाँ से उठकर जो है इस मगरबी बाईपास के ऊपर जो है वो पनाह लिए हुए हैं। अगर बात की जाए महकमा इरिगेशन की, तो उसकी तरफ से जो है इस जो बंद भी एक तरीके का है और मगरबी बाईपास भी है, तो इसके पुश्तों को जो है वो मजबूत करने का जो काम जारी है। जो वहाँ आर्जी खैमा बस्तियां कायम की गई थी, स्कूलों में कायम की गई थी, क्योंकि अब वहाँ जो है वो पानी सैलाब का वहाँ भी पहुँचना शुरू हो गया है, तो वहाँ से भी जो आर्जी खैमा बस्तियां हैं वो महफूज मकामात पर मगरबी बाईपास के इस तरफ जो है वो मुंतकिल कर दी गई है। कुछ स्कूलों में और कुछ खुली जगहों पर, खुले ग्राउंड में जो है आर्जी खैमा बस्तियां जो है वो इंतजामिया की तरफ से लगाई जा रही। कसूर के नवा इलाके वालेवाला गांव में हालिया सैलाब ने दर्जनों गरीब खानदानों को बेघर कर दिया। सैलाब का पानी तो उतर चुका है, मगर इसके असरात ने मुतासिन की जिंदगियों को उलट कर रख दिया है। उजड़े हुए घर, बिखरा हुआ सामान और मुतासर अफराद के उदास चेहरे आज भी उस कुदरती आफत की गवाही दे रहे हैं। मुतासिन का कहना है कि ना उनके पास रहने को छत है, ना खाने को रोटी। कई खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। फसलें जो कभी लहलहाती थी अब मट्टी के ढेरों में दफन हो चुकी हैं। मजीद देखते हैं अपने नुमाइंदे मियां काशिफ की इस रिपोर्ट में। ये है कसूर का गांव वल्लेवाला, जहां चंद दिन पहले तक जिंदगी मामूल पर थी, लेकिन फिर दरिया सतलुज का तूफानी रेला आया और सब कुछ बहा ले गया। पानी के तेज बहाव ने गांव का आधे से ज्यादा हिस्सा दरिया बुर्द कर दिया। जो घर किसी तरह बच गए, इनकी छतें गिर चुकी हैं और दीवारें खौफनाक दरारों से चूर हैं। लोग अपने उजड़े हुए आशियानों को देखकर आपदीदा हैं। कई खानदान खुले आसमान तले बैठे हैं, न रहने को छत, न खाने को कुछ। कोई चीज नहीं बची। मकानात ने ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਸੀ ਉੱਤੇ 20 25 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਲ डंगर भी साडा रुड़ गया। साडे घर बार सामान कपड़ा सब रुड़ गया है। मुतासरीन का कहना है कि सैलाब तो गुजर गया, लेकिन इनके लिए मुश्किलात का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ना बहाली हुई, ना कोई सरकारी रिलीफ मिला। गांव की खतून ने दुखी दिल के साथ बताया कि हमारे घर, जमीन सब कुछ गया। सामान रोड पुड़ गए, कार रोड गए, टहे गए, रुले फिरने गलियां रुलनी है ना। गांव वल्लेवाला के ये मनाजर एक सवालिया निशान है कि कुदरती आफात से मुतासरा इन शहरियों की मदद कब और कैसे मुमकिन बनाई जाएगी। क्या हुकूमती इदारे इन बेयारो मददगार अफराद की फरियाद सुनेंगे? कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, ABN न्यूज, कसूर। पंजाब के बाद सैलाब सिंध में दाखिल। दरियाई सिंध में गुडू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, कच्चे के दर्जनों गांव डूब गए। घोटकी में कच्चे के 20 से ज्यादा देहात सिरेआब। कनकोट में कच्चे के 80% इलाके सैलाब की नजर। ओबाड़ों में कई बस्तियां डूब गई। नौशहर फिरोज में दरियाई सिंध के जमींदारा बंद टूटने से दर्जनों देहात सिरेआब। सैकड़ों मकीन मैसूर, फसलें तबाह। कमाल डेरों के करीब दरिया सिंध में सैलाब मुतासिन की कश्ती उलट गई। मकामी अफराद ने 500 अफराद को बचा लिया। रुझान में सैलाबी पानी ने हजारों एकड़ पर मुहित फसलें तबाह कर दी। रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव बढ़कर 5,37,000 क्यूसेक हो गया है। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पंचनद के मकाम पर पानी की आमद और इखराज 6,64,422 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ABN।